हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। और सर, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पिकअप करने वाले हैं वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मेरे बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस में कई बार चैलेंजेस स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और उसका रीजन ये है कि सर बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्री कहीं ना कहीं हमें क्लियर नहीं होता। तो आज क्लास में हम लोग अपने पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो एक्सपेक्टेड है आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है और ऐसी जो हम पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना रहे हैं जो आई विजन के चैनल पर अवेलेबल है, अगर वो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट मिनिमम 500 लाइक्स है और वहां तक आप लोगों ने ही इस वीडियो को पहुंचाना है। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। सर, टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हम लोग अपने पास कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सबसे पहले लिख लेते हैं। एक रोड मैप जब सेट हो जाता है हमारे दिमाग में तो हमें पता है हमें क्या अचीव करना है, तो अकॉर्डिंगली हम उसके लिए काम कर सकते हैं। सो टॉपिक का नाम डालेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा, इन क्वेश्चंस को बेटा जो मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं यूट्यूब पर आकर, आप लोगों ने मेरे बच्चों साथ साथ मेरे सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप इनको सिर्फ सुन रहे हैं, भाई सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सुनना, समझना, रीड करना, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले जरूरी है उसको लिख कर करना। अगर आपने लिख कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी 2 बार के सुनने के बराबर काम हो गया है। चलिए सर, हम लोग अपने पास सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 और हम अपने पास सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। दोनों ही इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही इलस्ट्रेशंस बहुत अमेजिंग हैं। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। आ जाइएगा मेरे बच्चे। और जिन्होंने अभी तक आई विजन के चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, भैया सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एंड मूवमेंट पर हम लोग लिस्ट डालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हम बिल्कुल एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम से 10 दिन पहले, वो लिस्ट जब आएगी तब आपको टाइमली मैनर में नोटिफाई हो जाएगी। वरना आपसे अगर स्किप हो गई और एग्जाम के बाद वो लिस्ट देखने को मिली, और यूजुअली ऐसा होता है जो लिस्ट हम लॉन्च करते हैं एग्जाम से पहले, हर एक अटेम्प्ट से पहले, मैक्सिमम पेपर बच्चों को वहीं से देखने को मिलता है, उन्हीं क्वेश्चंस में से। सो अपने पास इसलिए आपको कहा जाता है कि अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए चैनल की, सो दैट आपको टाइमली मैनर में वो नोटिफाई हो जाए सारी चीजें। बाद में पता लगा तो क्या पता लगा, समझ में आ रही है बात। चलिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। कहता है करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स दैट आर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस इज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। अब इस बात का मतलब क्या है सर, समझ में ही नहीं आता स्टेज 1 है, 2 है या 3 है। अरे बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। पहली स्टेज होती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या यहां ट्रायल बैलेंस बन चुका है? हाँ। क्या ये स्टेज 1 हो सकती है? ना, कभी नहीं हो सकती सर। अच्छा, दूसरा कंसिडरेशन सर, दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब देखो, क्या ट्रायल बैलेंस बन चुका है? हाँ, तो स्टेज 2 में आ सकता है या स्टेज 3 में आ सकता है। स्टेज 3 का जब भी क्वेश्चन होगा ना, तो वो हमेशा ये चीज मेंशन करेगा लास्ट ईयर फॉलोइंग एरर्स वर कमिटेड बट रीजंस कुड नॉट बी फाउंड आउट। अभी मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, देखना वहां ऐसी ही लैंग्वेज होगी और इसलिए आप करंट ईयर में रेक्टिफिकेशन करो। क्या ऐसी लैंग्वेज यहां पे आंसर में, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखी है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो सर। सो विच स्टेज इज दिस सर? दिस इज योर स्टेज नंबर 2। अब जब स्टेज नंबर 2 मुझे क्लियर हो जाती है कि ये मेरा स्टेज 2 है, तो नाउ आई नो दैट कि मैं सस्पेंस अकाउंट को यूज करने वाला हूं अपने पास अपने वन साइडेड एरर्स को, या जो सिंगल अकाउंट को इंपैक्ट कर रहे हैं उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए। बात समझ में आ जाती है। दूसरी चीज सर, यहां पर वो बोलता है ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। भाई साहब, ट्रायल बैलेंस के आपको पता है 2 आपके पोर्शंस रहते हैं, एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया। वो कह रहा है कि यहां पे टोटल आया था 1000 और यहां पे टोटल आया था 1493। अब सवाल बच्चे का ये उठता है सर, एक्सेस क्रेडिट है तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार ट्रायल बैलेंस का जरा ऐसे इस तरीके से बनाकर देख लिया करो, एक जैसे ना एग्जाम्पल फॉर्मेट अपने पास बनाकर देख लिया करो। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर यहां पे 1000 का टोटल है, यहां पे 1493 का टोटल है, तो बोलो अगर मुझे सस्पेंस अकाउंट डालना होगा ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कराने के लिए दोनों तरफ, तो मैं कहां लिखूंगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? सर, अब हर बच्चा कहेगा आप यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड पे। तो मेरे बच्चे फिर सस्पेंस में बताओ ना, डेबिट बैलेंस आया या क्रेडिट बैलेंस आया?
अरे सर डेबिट बैलेंस आया ना, तो फिर आप क्यों गलती कर देते हो एग्जाम में जाके, इसको क्रेडिट बैलेंस बनाकर अपना जो सही सारा आंसर होता है उसको क्यों गलत कराते हो, फिर बताओ। सर आंसर इज सिंपल, हम हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करते ना, प्रॉब्लम इज दैट ओनली। अगर हम कर लें एक बार हाथ से लिख के तो कभी गलती हो ही ना हमसे। द डिफरेंस 10 हैज बीन पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद ये आपको 8-10 एंट्रीज दे रहा है यहाँ पे कि ना 8-10 एंट्रीज के लिए जर्नल एंट्री पास करिए रेक्टिफिकेशन की। उसने कहा है करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स दैट आर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। इसके लिए आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। अब रेक्टिफिकेशन भी बहुत सिंपल है। अब आपने छोटा सा काम करना है, अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं। अपना आईसीआई मॉड्यूल सामने रखना है, अपना रजिस्टर सामने रखना है, मेरे साथ एक एक एंट्री अपने रजिस्टर में पोस्ट करते जानी है। क्वेश्चन के एंड में पूछूंगा क्या क्वेश्चन, अब एकदम सिंपल हो गया आपके लिए। अगर 2 क्वेश्चन मेरे साथ लिखकर भी कर लिए ना तो मोर और लेस आपका चैप्टर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन बहुत डिटेल मैनर में काम करते हैं। चलिए आइएगा मेरे बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। सबसे पहला काम क्या करना है, मिडल ऑफ द पेज में सर अपन ने क्वेश्चन नंबर डालना है। दूसरा काम क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं सर, 1 से 2 नंबर की वेटेज रखती हैं जर्नल। और फॉर्मेट जो है अपने पास, हम क्या सर ऐसे ही लाइनें ड्रॉ कर दें या फिर स्केल यूज करना है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपने को क्या करना होता है, स्केल यूज करना होता है। अगर आप चाहें तो आप पेन और स्केल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पेंसिल नहीं यूज करना चाहते, आपको ऐसा लगता है सर मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है पेंसिल पेन ऐसे पिकअप करने में बार बार, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इंस्टीट्यूट कहता है आप अपने ब्लैक पेन से ही फॉर्मेट को ड्रॉ कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मेट प्रॉपर बनाकर जाइए। आप एक सीए एक प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स में प्रोफेशनल की तरह जब आप काम करना शुरू करेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा डिफरेंस इन योर लाइफस्टाइल। सर ये चीजें क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने से नहीं आती, ये चीजें प्रॉपर मेंटरिंग से आती हैं, जिसकी जरूरत है सीए स्टूडेंट्स को। और जो वो इग्नोर करते हैं, उनको लगता है सर इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व कर कर हम सीए बन जाएंगे तो सर हम मतलब लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटे, ये बहुत लंबी जर्नी है, ये कोई 5 साल की गेम नहीं है सीए। इट इज अ मैटर ऑफ 50 ईयर्स एंड 50 साल भी तुम्हारी जिंदगी के कि तुम किस तरीके से किस लेवल पे काम करते हो। फॉर्मेट बन गया? हाँ सर बन गया। अब देखो एंट्री नंबर 1। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इन वीडियोस पे कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, अपन सीए फाउंडेशन सीए इंटर दोनों बच्चों दोनों लेवल्स के लिए, दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स वर लाइक कि सर प्लीज सॉल्व ओनली इन इंग्लिश। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, while teaching I use English plus हिंदी both, so I use a combination of both the languages so that जो बच्चे इंग्लिश में लेट सपोज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं उनको भी समझ में आए, जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं उनको भी समझ में आए। तो ये छोटी सी चीजों का ध्यान रखा करिए कि एज अ टीचर आई कांट इग्नोर एनी वन कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। ना मैं उनको इग्नोर कर सकता हूं ना मैं इनको इग्नोर कर सकता हूं। तो देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। आप अपने पास थोड़ा ध्यान से सुने, स्पीड को नॉर्मल रख के। हाँ, आप अगर 2x पे जाएंगे फिर आपको दिक्कत आएगी। आप 1.5x तक वीडियो को लगा के सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। चलिए जी, पहली एंट्री बोलता है अमाउंट ऑफ 100 वाज रिसीव फ्रॉम डी दास ऑन 31 दिसंबर बट हैज बीन ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। भाई कैश बुक में ही नहीं आई, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास अकाउंट। कितना आया है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डी दास। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाय 100। जो मेरा रिटर्न इनवर्ड बुक था, अब रिटर्न इनवर्ड क्या होता है भाई साहब, यही नहीं पता? अरे रिटर्न इनवर्ड वापस क्या आएगा, जो तुमने सेल किया था, तो ये मतलब हो गया सेल रिटर्न एक तरीके से। ठीक है, सेल रिटर्न का डेबिट होता है बैलेंस। चलो, टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाय 100। अब ये सिंगल साइडेड एरर है, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। हम तुम्हें जब बैलेंस पता होगा तभी एंट्री होगी कि सर सेल रिटर्न में अपना डेबिट हो गया टू सस्पेंस अकाउंट। अब सिंगल साइडेड जो भी होते हैं उनके लिए अपन सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। बीइंग रिटर्न इनवर्ड अकाउंट करेक्टेड,
चलिए जी, एंट्री नंबर सी, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज बीन पास थ्रू परचेज डे बुक। भाई फर्नीचर खरीद कर लाए थे, ऑफिस टेबल खरीद कर लाए थे, लेकिन उसको डाल दिया परचेज डे बुक में। वाह भाई वाह, फर्नीचर को परचेजेस में डाल दिया। अब एंट्री क्या होगी? देखो, अब अपने दिमाग में सोचा करो, फर्नीचर लेके आए थे, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश या फर्नीचर टू वेंडर। तुमने एंट्री कर दी परचेजेस टू वेंडर। रेक्टिफिकेशन क्या होगा? सर परचेजेस में डेबिट नहीं आना चाहिए था, कर रखा है, उसको क्रेडिट कर दो और फर्नीचर को डेबिट कर दो, काम खत्म। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, being furniture and purchase account rectified। ठीक है, पॉइंटर नंबर डी, 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। भाई एसेट के लिए हमने ये चीज पढ़ रखी है, कोई भी खर्चा अगर एसेट बनाने के लिए हो रहा है तो वो एसेट अकाउंट में ही जाकर डेबिट होगा। अब वो कह रहा है शोकेस बनाने के लिए खर्चा हुआ था, तो ये शो केसेस बनाने के लिए जो आपका खर्चा हुआ है वो आपने वेजेस अकाउंट में डाल दिया है। तो एंट्री क्या होगी इसको सही करने के लिए? अगेन फर्नीचर फिक्सचर या शोकेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। वेजेस में तुमने डेबिट कर दिया, तुमने एंट्री कर दी वेजेस टू कैश, एंट्री होनी चाहिए थी शो केसेस टू कैश की। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगी? शोकेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। बीइंग शोकेस एंड वेजेस अकाउंट rectified। Entry number E, a purchase of 67 has been posted to trade payables account as 60। भाई परचेज किया था तुम लोगों ने, एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल। 67 थी, तुमने पोस्टिंग करते टाइम ट्रेड पेबल में 60 की पोस्टिंग कर दी, तो सिंगल साइडेड एरर है तुम्हारा। ट्रेड पेबल में और 7 रुपए डालने पड़ेंगे, तो एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल अकाउंट। बीइंग ट्रेड पेबल अकाउंट रेक्टिफाइड। A check of 200 received from PC Joshi has been dishonored and was passed to allowance account। अब भाई पीसी जोशी जोशी से जब चेक आया होगा तो एंट्री क्या करी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी। चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? यही एंट्री रिवर्स हो जाती है, पीसी जोशी टू बैंक। अब तुमने क्या किया, जब डिसऑनर का टाइम आया तो पीसी जोशी टू बैंक करने के बजाय तुमने कर दिया अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसा तुमने क्यों किया? सर गलती हो गई, गलती से अलाउंस अकाउंट में डेबिट डल गया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? जिसको डेबिट करना था वो कौन है? पीसी जोशी। तो पीसी जोशी के अकाउंट को डेबिट करोगे टू अलाउंस अकाउंट, टू अलाउंस अकाउंट। कितना डलेगा बेटा? 200 बीइंग पीसी जोशी एंड अलाउंस अकाउंट रेक्टिफाइड। समझ में आ गई जी बात? 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त फॉर हिज पर्सनल यूज हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। अब कह रहा है जो मैंने 1000 पे किया है फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस। भाई की ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। हमने क्या किया, वो मोटरसाइकिल के लिए जब पेमेंट करवाई तो हमने मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट कर दी एंट्री। समझ रहे हो बात को?
तो इसको सही कैसे करेंगे? ड्राइंग्स में डेबिट आना चाहिए था, ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट डालेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और जिसको तुमने डेबिट कर रखा है उसमें आना नहीं था मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, तो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, उसको अपन क्या करेंगे बेटे? बोलो सर। क्रेडिट करके खत्म करेंगे। बात समझ में आ रही है? बीइंग ड्राइंग्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट रेक्टिफाई। समझ में आ गई जी बात? Goods amounting to 1000 has been returned by the customer and were taken into inventory, but no entry in respect thereof was made in the books. वो कह रहा है 100 के गुड्स थे that were returned by customer. सेल रिटर्न की एंट्री आनी चाहिए थी। एंट्री क्या होती है सेल रिटर्न की? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। गुड्स तुमने इन्वेंट्री में डाल दिए, मतलब अपने गोडाउन में ले लिए, बट कोई एंट्री ही नहीं करी, मतलब पूरी की पूरी एंट्री स्किप कर रखी है भाई तुमने। एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बीइंग गुड्स returned हंड्रेड एंड हंड्रेड। आगे a sale of 200 to Singh and Co was wrongly credited to their account। एक सेल था 200 का सिंह एंड को का। भाई सेल की एंट्री क्या होती है बताना जरा। सर सेल की एंट्री होती है डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो मतलब डेटर यानी यहाँ पे सिंह एंड को था, अब भाई को डेबिट होना था लेकिन तुमने भाई को गलती से क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आती है? एंट्री वॉज रॉन्ग करेक्टली मेड इन सेल्स बुक। अब एंट्री होनी थी सिंह टू सेल्स। तुमने सेल्स में तो सही पोस्टिंग करा है क्रेडिट साइड पे, लेकिन सिंह के अकाउंट में तुमने डेबिट साइड पे सॉरी सिंह के अकाउंट में तुमने डेबिट साइड पे डालना था, बट सिंह के अकाउंट में भी तुमने क्रेडिट साइड पे डाल दिया। डेटर को डेबिट करना था लेकिन तुमने डेटर को क्या किया? पोस्टिंग करते हुए लेजर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया डेटर को भी। तो अब एंट्री क्या होगी? पहले तो तुम रिवर्सल करोगे जो तुमने गलत किया है, यानी सिंह के अकाउंट को डेबिट करोगे कितने रुपए से? 200 रुपए से, गलती को रिवर्स करने के लिए क्रेडिट का डेबिट डाल के। और फिर 200 रुपए से और पोस्टिंग करोगे ताकि सिंह के अकाउंट में डेबिट ऑफ 200 का बैलेंस दिख सके। सो टोटल सिंह के अकाउंट को कितने से डेबिट किया जाएगा? 400 से। पहला 200, दोबारा सुनो, पहला 200 रहेगा टू रिवर्स द इंपैक्ट ऑफ इनकरेक्ट पोस्टिंग, दूसरा 200 रहेगा टू गिव द करेक्ट इंपैक्ट ऑफ जो आना चाहिए था एंट्री का। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर। सो सिंह एंड को के अकाउंट में डेबिट आएगा 400 रुपए से टू सस्पेंस अकाउंट। सिंगल साइडेड है, सेल्स के अंदर सही पोस्टेड था, बीइंग सिंह अकाउंट रेक्टिफाई। ठीक है, इसके बाद अपना एक टोटल लगाओ और जर्नल एंट्री को यहां पे लाके क्लोज कर दो। 400 100 प्लस 1000 200 प्लस 7 प्लस 375 300 400 5 500 2582 2582। कई बच्चे मुझसे एक सवाल पूछते हैं, क्या सर ये जर्नल में टोटल बनाना ज़रूरी है क्या? शायद आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, अरे सर आपको कैसे पता चला? बेटे तभी तो कहते हैं कि कभी टीचर भी स्टूडेंट थे। सर क्या ये टोटल करना ज़रूरी है क्या? सर हम स्किप कर दें इस टोटल को? मैं आपको कहूँगा बिल्कुल ना करिए। जर्नल आप जहाँ पे भी बनाएं टोटल कर कर आइए, पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली। और हर छोटी छोटी चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन में ऐड होती है। स्किप करने को आप कर जाएंगे लेकिन वो फिर प्रेजेंटेशन में नंबर काट लेगा। चलिए, अब सर इस क्वेश्चन में हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन हम एक बार अपने पास एज अ प्रैक्टिस, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के कई बार सजेस्टेड आंसर्स में देखा गया है कि जब भी वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो साथ में सस्पेंस अकाउंट या तो वर्किंग नोट में या फिर अपने पास क्वेश्चन का ही पार्ट बनाकर देते हैं।
सो इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स समथिंग व्हाट यू कैन कॉल अ कस्टम, कि वो अपने पास सस्पेंस अकाउंट साथ में देते ही देते हैं, तो हम लोग भी देंगे। सस्पेंस का डेबिट बैलेंस रहेगा, स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में समझाया था, एक्सेस क्रेडिट था तो सस्पेंस में डेबिट बैलेंस आया। अब सस्पेंस में जो भी एंट्रीज आ रही हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करके पोस्ट करना है। पहले ये आ रही है एंट्री नंबर 2, सस्पेंस में क्रेडिट आ रहा है 100 का, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आइडेंटिफाई करिए। फिर ये रहा, सस्पेंस में डेबिट आ रहा है 7 का, ट्रेड पेबल अकाउंट से। और उसके बाद लास्ट में ये क्रेडिट आ रहा है 400 से, सिंह एंड को। चलिए जी, इसका अगर आपसे वो कभी कंक्लूजन पूछ लेना, ऐसा हो सकता है वो आपसे कंक्लूजन पूछ सकता है इधर, कि क्या कंक्लूजन आप ड्राइव कर सकते हैं आफ्टर डूइंग ऑल दीज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो कंक्लूजन बड़ा ही सिंपल सा होता है कि all the errors impacting trial balance are corrected since suspense account is being closed। मतलब उसका जीरो बैलेंस बचा है, since suspense account has been closed, that means all the errors impacting trial balance, ये जरूर वर्ड ऐड करिएगा, ऑल द एरर्स इंपैक्टिंग ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमने देखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कि कई ऐसे एरर्स भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करते हैं। वो कौन से होते हैं? कंप्लीट ओमिशन हो गया, अगर कंपनसेटिंग एरर्स हो गए, अगर वो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करते, लेकिन एरर वो भी हैं। तो इसलिए हम हमेशा जब भी अपना कंक्लूजन देते हैं तो हम ये चीज लिखते हैं, सस्पेंस मैच हो गया है, इसका मतलब ऑल द एरर्स इंपैक्टिंग ट्रायल बैलेंस आर रेक्टिफाइड। देयर कुड बी अदर एरर्स ऑल्सो, जो अभी जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, जो शायद बाद में पता लगेंगे, बट हम अपने कंक्लूजन में क्या बोलते हैं? ऑल द एरर्स इंपैक्टिंग ट्रायल बैलेंस आर बीइंग करेक्टेड। चलिए, आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आया होगा और आपके लिए ये इजी भी हो गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया और आपके लिए इजी हुआ है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक भी तुमने लाइक नहीं किया है, वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स है। आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियोस के लिए हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाते जा रहे हैं। आप लोगों के लिए है, अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए है। अपने दोस्तों से शेयर करिए। और हाँ मेरे बच्चों, ये तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन हैं। अगर आप मेरे साथ पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स, आईसीआई मॉड्यूल, पूरा सब कुछ सॉल्व करना चाहते हो क्लास में बैठ के, इसी तरह हम अपने पास सारे सोल्यूशन करते हैं एक एक क्वेश्चन को समझा के, तो आप हमारे फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे अवेलेबल है। मतलब आपको फुल कोर्स विद प्रिंटेड बुक मिल रहा है। आई डोंट थिंक ऐसा प्राइस आपको इंडस्ट्री वाइड कहीं पे मिलेगा जो हमारे पास है। along with the features that you get, unlimited views, quality education, इतना सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करा के। सर सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल मैक्सिमम जगह चल रहा है, आप पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी भी हमारे साथ करेंगे एडिशनली। वो आपको घर पे करने के लिए नहीं है, हमारे साथ करना है आपने क्लास में। सो रेगुलर कोर्स को एक बार एनरोल कर देखिए, यू विल अंडरस्टैंड द इन डेप्थ लर्निंग होती क्या है। इन डेप्थ लर्निंग वो समझ में आएगा आप, और अकाउंट से मोहब्बत हो जाएगी। सबसे जरूरी बात वो है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमें अब क्या कहता है और वो कौन सा स्टेज ऑफ करेक्शन है वो भी हम देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले एक बार ट्राई करिएगा। और अपने पास इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। अब लैंग्वेज देखो, स्टेज 2 से स्टेज 3 में आते लैंग्वेज बदल गई बिल्कुल। लास्ट ईयर वो एरर्स को नहीं करेक्ट कर पाए थे। सो मतलब इस पीरियड में करेक्शन की बात हो रही है लास्ट ईयर के एरर्स की। स्टेज 1 स्टेज 2 तो करंट ईयर की बात करते थे। स्टेज 3 ही एक ऐसी स्टेज थी जो बोलती थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में गलतियां हुई और इस फाइनेंशियल ईयर में सही हो रही हैं। सॉरी।
आगे बोलता है मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू पीएनएल अकाउंट ऑफ दैट ईयर। पिछले साल उन्होंने सारा जो डिफरेंस आ रहा था उसको भाई उन्होंने सस्पेंस में नहीं डाला, उसको पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया। लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बोलता है नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। लास्ट ईयर क्या हुआ, उन्होंने फिर एक चार्टर्ड अकाउंट इस ईयर सॉरी नेक्स्ट ईयर यानी दिस करंट ईयर में ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए साहब आए जिन्होंने किताबें देखी एंड उनको ये फॉलोइंग गलतियां मिली। कहता है परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 3000 और लास्ट में जाकर मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। ये दोनों को स्टार मार्क कर लीजिए। कहता है चलो एक एक कर एंट्रीज अपने पास ना समझते भी जाएंगे और एक काम करते हैं लिखते भी जाते हैं। चलो पहले इसको समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है इस क्वेश्चन की। स्कूटर परचेज किया था लास्ट ईयर एंड इट वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। तो तुमने देखो गलती क्या करी, तुम्हारे पास एरर या रॉन्ग एंट्री अगर बोलूं तो क्या करी तुमने कर दिया कन्वेंस अकाउंट डेबिट। शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, टाइम बचेगा, हम बेटर डिस्कशन में वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तुमने ये एंट्री कर दी। तुम्हें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, तुमने कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। तुम्हें एंट्री करेक्ट एंट्री ये करनी चाहिए थी, तुम्हें स्कूटर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था टू कैश अकाउंट। तो पहली गलती तुमने ये करी। अब अगर ये स्कूटर बेटा तुमने डेबिट किया होता तो तुमने डेप्रीसिएशन भी लगाया होता 10% का व्हीकल पे, तो तुम एंट्री करते डेप्रीसिएशन टू स्कूटर अकाउंट 3000। ठीक है, ओ सॉरी 300। ठीक है, नाउ 10% डेप्रीसिएशन भी लगाया होता। अब तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये करेक्ट काम करना था, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने काम कर दिया ये गलत वाला कन्वेंस टू कैश। अब बेटा जब भी नॉमिनल अकाउंट यूज होता है ना तो अपने दिमाग में सोचो जैसे तुमने पीएनएल को डेबिट किया था उस पीरियड में, ईयर एंड पे पीएनएल में क्लोज होते हैं ना सारे नॉमिनल अकाउंट्स। ये तो बात की अपने को क्लैरिटी है अकाउंटिंग प्रोसेस से। जी हाँ सर। तो बेटा यहां पे तुमने पीएनएल को एक तरीके से 3000 से डेबिट कर दिया, लेकिन पीएनएल को डेबिट होना चाहिए था सिर्फ 300 से डेप्रीसिएशन के थ्रू। और एसेट अकाउंट को तुमने अभी तक डेबिट किया ही नहीं। एसेट अकाउंट को कितने से डेबिट करना है, देखो 3000 से डेबिट है, 300 से क्रेडिट है, तो नेट में एसेट अकाउंट को कितने से डेबिट करना है 2700 से। सर दोबारा सुनते हैं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से सुनो, लेकिन दिमाग यहां पे होना चाहिए, दिमाग कहीं और होगा कभी नहीं समझ में आएगा। सुनो बेटा, कैश अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट में क्रेडिट आया है, क्या ये तुम पहले साइड कर दोगे अपने दिमाग से कि ये तो सही है? हाँ सर ये सही है। अच्छा कन्वेंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्या मैं इसको हटा के यहां पीएनएल अकाउंट लिख दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? डेप्रीसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, यहां पीएनएल अकाउंट लिख दूं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं सर। अब सुनो, देखो पीएनएल में तुमने डेबिट कर रखा है 3000, तुम्हें डेबिट करना था 300, तो तुमने कितना एक्सेस डेबिट कर रखा है बोलो पीएनएल में? करना था डेबिट 3000 कर रखा है, सॉरी करना था 300 कर रखा है 3000, तुमने कितना एक्सेस कर रखा है 2700। डेबिट कर रखा है एक्सेस, तो बोलो पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ेगा 2700 से। कैसे निकाला, तुम्हें 3000 कर रखा है, 300 करना था, एक्सेस कितना तुमने डेबिट कर रखा है 2700, तो उतने से मैंने क्रेडिट कर दिया। स्कूटर अकाउंट में 3000 डेबिट करना था और 300 क्रेडिट करना था, तुमने कुछ भी डेबिट या क्रेडिट किया अभी तक नहीं, तो बोलो कितने से नेट डेबिट आना चाहिए 3000 माइनस 300। बन गई तुम्हारी एंट्री, स्कूटर अकाउंट डेबिट 2700 टू पीएनएल अकाउंट 2700, काम खत्म। अब पीएनएल अकाउंट तुम नहीं यूज कर सकते नेक्स्ट ईयर में, ये नेक्स्ट ईयर की एंट्री है, तो हमने एक स्पेशल अकाउंट का नाम पढ़ा था पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ताकि अलग से प्रायर पीरियड आइटम्स का इंपैक्ट समझ में आ सके। कितना टफ था सर? बहुत टफ था सर, कभी नहीं समझ में आया सर, बहुत दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में। 2 बार लिख कर लो यार, थोड़ा सा टाइम लगा लो, रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऐसे समझोगे हर एक चीज आपके लिए केक वॉक हो जाएगी। रट्टे मारते रहोगे कभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करिए अपने पास। चलिए सो आएंगे मेरे बेटे, अपने रजिस्टर में पहले तो फॉर्मेट बनाते हैं,
इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉय, जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलिए, सबसे पहली एंट्री, अब आप सीरियल नंबर थोड़ा ध्यान से यूज करिएगा, जैसा 1 2 3 4 इन्होंने लिखा है वही यूज करिएगा, ठीक है। एंट्री वाइज चलिएगा। सो पहली एंट्री आ रही है मेरे पास, अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। $2700 बीइंग स्कूटर अकाउंट रेक्टिफाइड। अगली एंट्री बोल रहा है परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। अब बेटा याद रखना, जितने नॉमिनल अकाउंट होते हैं स्टेज 3 में उन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कहता है परचेज अकाउंट ओवरकास्ट था बाय 10,000। ओवरकास्ट मतलब ओवर टोटल हो चुका है परचेज में। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लेकिन सिंगल साइडेड एरर है, एक ही अकाउंट में गलती है, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लेकिन क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है तो उसकी जगह आएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बीइंग ओवरकास्टेड परचेजेस A credit purchase of goods from Mr. P for 2000 was entered as a sale। अब देखो, मैंने परचेज किया था P से, एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस टू P was entered as a sale। अब मैंने इसको सेल समझ लिया, मैंने एंट्री पास कर दी P टू सेल्स। अब दोनों ही सूरतों में आप ये देखिए, मैं आपको इधर समझाता हूं, आपने गलती करी है, आपने पूरी एंट्री ही पलट दी। आपने सबसे पहले तो जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी आइडली, वो होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे करी है परचेज, पी से। ये करेक्ट एंट्री ये थी, तुमने गलती क्या करी, तुमने इसी को ही सेल समझ लिया। अब ये चारों अकाउंट ही एक तरीके से गलत हो गए, रेक्टिफिकेशन कैसे पास करोगे। देखो, पी के अकाउंट में क्रेडिट आना चाहिए 2000 का, तुमने डेबिट डाल रखा है 2000 का। सो पी को सबसे पहले तुम्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से, 2000 से पहले क्रेडिट करोगे टू रिवर्स द इम्पैक्ट, और फिर 2000 से और करोगे टू गिव द इम्पैक्ट ऑफ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2000। क्यों, क्योंकि तुमने पी में 2000 डाल रखा है, पहला डेबिट, पहला क्रेडिट आएगा उसके रिवर्सल के लिए, दूसरा क्रेडिट आएगा सही इम्पैक्ट देने के लिए। परचेजेस में तुमने अपने पास डेबिट करना था, किया नहीं, सेल्स में तुमने क्रेडिट कर रखा है, तो यानी कि क्या होगा, परचेज डेबिट सेल डेबिट। अब परचेज और सेल दोनों क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो उसकी जगह क्या आएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने से, 4000 रुपए से। परचेज 2000 का था, सेल 2000 का था, दोनों ऐड हो जाएंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट के नाम से 4000 रुपये आ जाएगा। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आए तो आपने ज़रूर से वीडियो को लाइक करना है और अपना एक कमेंट छोड़ के जाना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना फीडबैक बोल सकते हैं इसको, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप, आपके लिए वीडियो यूज़फुल था या नहीं था यूज़फुल, तो यू कैन शेयर योर ओपिनियन एंड एन ऑनेस्ट ओपिनियन प्लीज़। गलत मत बोलना, सही ओपिनियन देकर जाना। आई डोंट वांट एनी फेक ओपिनियंस। वो बहुत सारे बॉट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रहे हैं जो उल्टे सीधे चीज़ें, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, सो वो चीज़ें हम वैसे भी इग्नोर कर देते हैं। तो आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा ताकि वो कंसिडरेशन में आ सके। बीइंग पी अकाउंट
एंड परचेज सेल अकाउंट रेक्टिफाइड या परचेज एंड सेल ऑफ लास्ट ईयर रेक्टिफाइड। एंट्री नंबर 4, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। कैश आया था ए से, एंट्री करनी थी तुमने कैश अकाउंट डेबिट टू ए, कर दिया कैश टू बी, तो एंट्री क्या होगी, बी अकाउंट को डेबिट करोगे, उसको बेफजूल का क्रेडिट किया हुआ है, टू ए अकाउंट 1000 being rectification entry passed। Receipt of cash from C was debited to his personal account. Receipt of cash from C was debited to his account, was posted to the debit of his account 500। कैश आया था C से, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू C। अब तुमने क्या किया, उसको पोस्ट कर दिया C के डेबिट साइड पे, तो मतलब C को तुमने डेबिट कर दिया 500 से, होना चाहिए था क्रेडिट 500 से। रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे, पहला क्रेडिट डालोगे 500 का टू रिवर्स द इंपैक्ट ऑफ डेबिट, दूसरा क्रेडिट डालोगे सही इंपैक्ट देने के लिए, तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सी के अकाउंट में गलती है, 1000 बीइंग सीज अकाउंट रेक्टिफाइड। $500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। भाई क्यू से तुमने 500 रुपए लेने थे और उसको तुमने ट्रायल बैलेंस में नहीं डाला, तो क्यू अकाउंट डेबिट कर लो, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर लो टू सस्पेंस अकाउंट 500। Being Q account rectified। Sale of goods to R for 2000 was omitted to be recorded। R को तुमने सेल किया था, सेल की एंट्री पास करनी है, R अकाउंट डेबिट टू P&L adjustment account। Sale is a nominal account। Being R account rectified। Amount of 2395 of purchase was wrongly posted as 2593। भाई परचेज थी तुम्हारी 2395 की, तुमने उसको डाल दिया 2593, मतलब तुमने कितने से एक्सेस डाल रखा है परचेज को, 198 से। सो परचेजेस के अंदर एक्सेस बैलेंस है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, परचेजेस में रिवर्सल के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा परचेज को। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट आएगा P&L एडजस्टमेंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 198 190 बीइंग परचेज अकाउंट या परचेज ऑफ लास्ट ईयर रेक्टिफाइड। सर अब यहां पे आप आंसर को नहीं छोड़ सकते, उसका रीजन है, अब यहां के बाद आपको 2 और एंट्रीज पास करनी है। सर हमें एग्जाम में कैसे सपना आएगा कि हमारी 2 एंट्रियां और पास करनी है, देखो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में जाकर देखो, लास्ट ईयर उसने क्या किया है, जब ये लाइन लिखी होगी दैट ही रोट ऑफ द बैलेंस टू P&L अकाउंट ऑफ दैट ईयर, ये हर क्वेश्चन में नहीं होती बेटा, आप और प्रैक्टिस करिएगा आपको पता लगेगा, PYQs देखिएगा, RTPs देखिएगा, हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा दैट ही रोट ऑफ द बैलेंस टू P&L अकाउंट। ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस में है और इसका मतलब ये होता है जब लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया था, सस्पेंस अकाउंट ना ओपन करके उन्होंने P&L अकाउंट को इंपैक्ट दिया, यानी P&L का बैलेंस कहां कैरी फॉरवर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट में, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने जो भी डिफरेंस था
वो रॉय के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया था। सस्पेंस अकाउंट कभी ओपन हुआ ही नहीं था लास्ट ईयर। इसका हिंट ये हो जाता है कि यानी कि जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स का इंपैक्ट हो या अदर देन नॉमिनल अकाउंट्स का जो आपने सस्पेंस अकाउंट में लिया है, वो सब कुछ लास्ट ईयर रॉय के कैपिटल अकाउंट पे इंपैक्ट गया था उस चीज का। तो करंट ईयर में जब उन चीजों का करेक्शन आया है, तो करेक्शन का इंपैक्ट भी आपको रॉय के कैपिटल पे देना पड़ेगा। अब सर इस बात का मतलब ये बनता है कि जो आपने अपने पास एंट्रीज पास करी हैं, उसके अंदर जो भी आपके पास सस्पेंस और पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस निकल कर आ रहा है, वो सारा रॉय के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया था और जो भी डिफरेंस था वो पीएनएल में पोस्ट करके रॉय के कैपिटल को कम कर दिया था। तो इस साल भाई उसकी कैपिटल को सही करोगे ना यार। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? भाई लास्ट ईयर मेरे मेरे कैपिटल में नुकसान राइट ऑफ कर दिया तुमने। अब इस साल अगर तुम करेक्शन करोगे तो मेरे कैपिटल को भी तो सही करोगे ना यार। कि सिर्फ एक तरफ करेक्शन कर ली और छोड़ दोगे मेरे कैपिटल को, जैसा था वो वैसे ही रहने दोगे? नहीं सर, लास्ट ईयर आपके कैपिटल से राइट ऑफ किया तो इस साल आपके कैपिटल में वो राइट बैक भी करेंगे। क्लियर? सिंपल। अब सर देखिए, यहां पे बैलेंस निकालना पड़ेगा आपको। आप चाहें आप कैलकुलेटर से जा सकते हैं, मैं अपने क्लासेस में भी यही बताता हूं। आप चाहें आप सीधा कैलकुलेटर से निकाल दीजिए पीएनएल एडजस्टमेंट का क्या बैलेंस निकल के आ रहा है और रॉय के कैपिटल में डाल दीजिए। चाहें तो आप अपने पास अपना वर्किंग नोट बना सकते हैं। यहां पे आपको वर्किंग नोट, वैसे तो अगर देखिए क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर का आए, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा वर्किंग नोट्स में मत जाइएगा कि सर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट हम अलग से बनाकर दिखाएं। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी देर नहीं होगी, आपने 8-10 जर्नल एंट्रियां कर दी, वही बहुत है। 5 नंबर में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करी होंगी तो पूरे नंबर आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये क्वेश्चन अगर 10 नंबर का आता है, फिर देखो थोड़ा मार्क्स के वेटेज के हिसाब से भी हमें अपना पास आंसर को अपने बढ़ाना घटाना पड़ता है कुछ हद तक। 10 नंबर में आए फिर मैं ये प्रॉपर सारी चीजें बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तब मेरे पास टाइम भी ज्यादा है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 10 नंबर के लिए आएगा तो मेरे पास 15 मिनट है, 5 नंबर के लिए आएगा मेरे पास 8 मिनट है सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हो बात को? अब जो जो तुम्हारा, पहले सस्पेंस को देख लेते हैं। डेबिट क्रेडिट सस्पेंस में जो है वो पोस्ट कर लो। ये रहा एंट्री नंबर बी। सस्पेंस डेबिट है 10,000 रुपये से। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर सस्पेंस अकाउंट में ये रहा डेबिट सी अकाउंट से 1,000। फिर सस्पेंस अकाउंट में ये रहा क्रेडिट क्यू के अकाउंट से 500। आर टी, ये रहा सस्पेंस में, और रहा डेबिट पीएनएल एडजस्टमेंट से 198। ठीक है। अब इसका जो भी बैलेंसिंग आ रहा है वो रॉय के कैपिटल में डाल दीजिए। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रॉय का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। रॉय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 11,198 टोटल आ रहा है। 10,698 रॉय के कैपिटल में एज अ बैलेंसिंग फिगर जाएगा। और इसी के साथ साथ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना दीजिए बेटा।
P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट आ रहा है 2700 सबसे पहले स्कूटर अकाउंट से। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है 10,000 यहाँ पे सेकेंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट से। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट आ रहा है 4,000। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है आर के अकाउंट से 2,000। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर और यहाँ पे हमें क्रेडिट देखने को मिल रहा है 198 का सस्पेंस अकाउंट से। चलिए जी करिएगा यहाँ पे सम टोटल 12, 14, 14, 700, 14, 898। यहाँ बैलेंसिंग आ जाएगी 10,898 रॉय कैपिटल में। ये चीज़ आपको वो एक सिंगल लाइन क्योंकि लिख दी उसने इस वजह से करनी पड़ी कि द लास्ट ईयर बैलेंस वॉज पोस्टेड टू P&L अकाउंट। अब रॉय कैपिटल में एक जगह डेबिट है एक जगह क्रेडिट है। सस्पेंस में हमारे पास डेबिट आ रहा है सो रॉय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। being balance of suspense account posted to capital account। टेन 698। उसके बाद P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट आ रहा सॉरी डेबिट आ रहा है रॉय कैपिटल में क्रेडिट आ रहा है 810,898। being balance of P&L adjustment account posted to capital account। चलिए टोटल करते हैं और क्वेश्चन को अपने पास यहाँ पे क्लोज करते हैं। फोर टू 994 42,994। चलिए सर खत्म हो गया बेटा। इसी के साथ हमारे पास जो हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक स्टेज 2 से और एक स्टेज नंबर 3 से दोनों हमने आज अपने पास क्लास में प्रैक्टिस करे हैं। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ लिख लिख कर प्रैक्टिस किया होगा रादर देन जस्ट लिसनिंग। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये ट्रेलर था बेटा, अगर ऐसे ही आप मेरे साथ पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन RTP MTP मॉक टेस्ट पेपर्स
क्लास में सॉल्व करना चाहते हैं अलॉन्ग विद आईसीआई मॉड्यूल्स, तो आप लोग इस वीडियो में दिए लिंक पे क्लिक करके, नीचे लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक करके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के फुल कोर्स को एनरोल करके हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोर देन 500 क्वेश्चंस इन क्लास अलॉन्ग विद अनलिमिटेड व्यूज, फुल कोर्स वीडियो, प्रिंटेड बुक, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है आप लोगों के लिए एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस। जरूर चेक कीजिएगा और मिलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस में। जाने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।